हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय पीपी ओवरलैपिंग. आपको बताना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपका पीपी ओवरलैपिंग शो करता है. तो देखते हैं, चलिए. Cl2 में आपका क्या है? फर्स्ट आपका यहाँ पर देखिए Cl2 गिवन है. Cl2 में आपका क्या है, दो क्लोरीन मिलकर के बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो इनमें ओवरलैपिंग किस तरीके की होगी देखते हैं, चलिए. क्लोरीन आपका क्या होता है, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे सो इट विल बी लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. 3p कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 5, है ना. आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो देखिए यहाँ से आपका क्या है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो दैट मीन्स इसका क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल है ना. और आउटर मोस्ट शेल ही क्या करता है, ऑलवेज पार्टिसिपेट करता है ना. इसमें भी आप अगर देखेंगे तो 3s आपका और ये है आपका 3p. ओके, 3s और 3p है. देखिए 3s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5. ओके, क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है इसको फिल्ड करने के लिए हमें कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, है ना. तो इसलिए ये क्या करता है, एक क्लोरीन एटम क्या करता है, दूसरे क्लोरीन एटम को लाता है अपने पास में, सिमिलर कन्फिगरेशन वाला लाएगा, तो सिमिलर आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा लास्ट शेल का, है ना. इस तरीके से 3s और 3p, है ना, इसमें भी आपके सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी होंगे, 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस वाली क्लोरीन का भी आपका क्या है, लास्ट जो p ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस वाले में भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, दोनों p ऑर्बिटल. ओके, आपस में ओवरलैप कर लेते हैं और ये इसको शेयर कर देता है, ये इसको शेयर कर देता है, राइट. तो यहाँ पर आपकी जो ओवरलैपिंग होती है, देखिए p और p आपकी यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग होगी, pp ओवरलैपिंग होगी. ओके, पीपी ओवरलैपिंग आपकी देखने को मिलेगी यहाँ पर. तो आपका हो गया ये ऑप्शन मेरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग हो रही है. अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन अपना देखूं, सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपका क्या है, H और Cl. अगर आप देखेंगे तो H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका कन्फिगरेशन होगा 1s1. सिमिलरली अगर आप Cl का देखेंगे तो Cl का तो अभी आपने देखा है, ये चीज है ना, इसका आउटर मोस्ट शेल का क्या होता है आपका 3s2 और 3p5, है ना. अगर आप इसका बनाएंगे तो देखिए आपका 3s2 और 3p5 में Cl का जो होगा 1s2 है, न सॉरी 3s2 है और 3p5 है, तो 1 2 3 4 5, है ना. और जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है आपका यहाँ पर 1s है. ओके, 1s में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब हाइड्रोजन को अपना यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 2 पूरे करने के लिए ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के इस वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और क्लोरीन का ऑर्बिटल अपने यहाँ पर 2 पूरे करने के लिए इस हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा. तो इन दोनों में यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, बिकॉज ये आपका S है और ये आपका P है, तो यहाँ पर आपको कैसी ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, sp ओवरलैपिंग. ठीक है, और हमें क्या बताना था कि कौन से हमारे मॉलिक्यूल में pp ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पर आपकी pp ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट. ओके, सिमिलरली अगर आप वाटर में चेक करेंगे, देखिए तो वाटर में क्या है, आपके 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखोगे तो 1s1 होगा, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है. सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 8 होता है, तो अगर आप इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा आपका 4, है ना. तो 2s2 2p4, लास्ट शेल कौन सी है आपकी, सेकेंड वाली है, तो ये 2s हो गया आपका, ये 2p हो गया, है ना. 2s में देखिए ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑर्बिटल फिल्ड है. p में अगर हम देखें तो 1 2 3 4, आपका p में इसके 2 ऑर्बिटल क्या है, फिल्ड नहीं है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर भी. तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लाता है, ये आपका 1s, दूसरा हाइड्रोजन का भी आपका क्या हो जाएगा 1s, है ना. इसमें भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला s क्या करता है, आपके इस वाले p से ओवरलैप करेगा, ये वाला s क्या करेगा, आपके इस वाले p से ओवरलैप करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, इन दोनों में ओवरलैपिंग होकर के दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बना देंगे, है ना. तो यहाँ पर जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, दिस वाज योर 2s एंड दिस वाज योर 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका होगा यहाँ पर भी आपकी sp और sp ओवरलैपिंग हो रही है, मीन्स s और p ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, sp ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी आपकी pp ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट. ओके, सिमिलरली अगर मैं फोर्थ ऑप्शन में देखूं तो अमोनिया है आपका, इसमें आपका क्या है, एटम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा आपका 3, है ना. और यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आप लिखोगे 1s1, कितना हो जाएगा 1s1. अब देखिए इसका लास्ट शेल क्या है, सेकंड शेल है, अगर आप बनाएंगे तो 2s और 2p, है ना. तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 2 हैं, तो 1 2, तो 2s ऑर्बिटल फिल्ड है. p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3, तो p ऑर्बिटल आपका पूरा का पूरा क्या इनकम्प्लीट है ना, हाफ फिल्ड है. तो ये क्या करेगा, देखिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड यहाँ है, तो s के आपके हाइड्रोजन के आपके 3 क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन के एटम आएंगे और अपने 1s में से क्या करेंगे,
अपने 1s में से जो एक इलेक्ट्रॉन इनके पास में है ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में, है ना, ओवरलैप करेंगे p ऑर्बिटल के साथ में, किसके, आपके नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल के साथ में। तो यहाँ पर ये आपका क्या था 2p, यहाँ पर भी आपका ps ps ps, या आप sp 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 बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका sp ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, ओके, sp ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे भी आपका क्या है, pp ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।